ख्रीष्ट मसीह भाइयों बहनों, आपने अपने जीवन के विभिन्न क्षणों में आपने संतुष्टि का अनुभव किया होगा। शायद इसे परिभाषित करना कठिन होगा क्योंकि यह एक अनुभूति है। आज मैं बाइबल वचन पर आधारित आपके समक्ष आत्म संतुष्टि के बारे में मनचिंतन करना चाहता हूँ। यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग राज को जानने के लिए विभिन्न अलंकृत शब्दों और दृष्टांतों का सहारा लेते हैं। ख्रीष्ट कभी कहते हैं स्वर्ग राज एक जाल की भांति है, तो कभी राई के दाने की भांति, तो कभी खमीर की भांति। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि ख्रीष्ट स्वर्ग राज्य की तुलना एक छिपे हुए खजाने तथा मोती से करते हैं, जिसे पाने के लिए व्यक्ति अपना सब कुछ बेचकर वह खजाना खरीदने को तैयार हो जाता है। कीमती खजाना तथा बहुमूल्य मोती, हम उस चीज की खोज तब तक करते हैं जब तक हमें वह न मिल जाए, और जब हमें वह मिल जाता है तब हम कहते हैं हाँ, मुझे इसी चीज की जरूरत थी, अभी मैं संतुष्ट हूं। बाइबल में हम असंतुष्ट लोगों को भी पाते हैं, जैसे मती जो चुंगी जमा करने वाला व्यक्ति है। उसके पास पैसा कौड़ी पाकर भी वह असंतुष्ट था, पर जब यीशु ख्रीष्ट उनके जीवन में आए, उन्होंने ख्रीष्ट के मार्ग को अपनाया और मती के जीवन में खुशियां आ गई। उसमें एक प्रकार की आत्म संतुष्टि थी। जबकि उसका जीवन लोगों की नजर में घृणित था, लेकिन जब यीशु ने उसे नाम लेकर बुलाया, यीशु उसके घर गए, उसकी खुशी की सीमा न रही। उसने अपने जीवन में आत्म संतुष्टि का अनुभव किया और उसमें आशा की एक नई किरण जागी थी। हम बहुत से लोग उस किताब से परिचित होंगे जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है, जिसका शीर्षक है अंग्रेजी में द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं साधु जिसने अपनी कीमती गाड़ी बेच दी। वास्तव में यह एक काल्पनिक किताब है जिसमें एक व्यक्ति प्रसिद्ध बनकर बहुत ही मर्यादा हासिल कर लिया है। उसके पास कीमती गाड़ी है और बड़ा घर भी है, पर वह इन शान शौकत से खुश नहीं है। वह इन रुपये पैसों से कतई संतुष्ट नहीं है। वह सुखी जीवन की तलाश में निकलकर भारत, नेपाल, ऋषिकेश जाता है और सन्यासी का जीवन जीता है, और इस जीवन में आत्म संतुष्टि को वह पाता है। इसी प्रकार से बहुत से संत जन भी अपने आराम, शान शौकत, घर बार छोड़कर ख्रीष्ट के कार्य को बढ़ाने के लिए निर्धनता का व्रत धारण कर जीवन भर ख्रीष्ट के लिए काम करते हुए आत्म संतुष्टि महसूस की। ख्रीष्ट में मसीह भाइयों बहनों, किसी के लिए अपने जिंदगी महत्वपूर्ण होती है, तो किसी के लिए किसी और की जिंदगी, किसी के लिए सोना चांदी, तो किसी के लिए विवेक या सद्बुद्धि, किसी को आत्म संतुष्टि जो साधु व सुलेमान की तरह है। जो चीज हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, उस खजाने को पाने वाले व्यक्ति की तरह। इन सभी के बीच आज परमेश्वर ख्रीष्ट हमें स्वराज्य के महत्व के बारे में बतलाते हैं। यीशु ख्रीष्ट तथा उनकी शिक्षा कीमती खजाना एवं मोती की तरह है। उनकी शिक्षा तथा उनका जीवन, जिसे हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, यह आध्यात्मिक महत्व है, अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यही से हमारी मुक्ति की शुरुआत होती है। ख्रीष्ट वो खजाना है जो स्वयं ईश्वर है तथा हमारी मुक्ति के लिए अपने प्राण देते हैं। यीशु ख्रीष्ट की शिक्षा वो खजाना है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। यह हुआ बहुमूल्य मोती है जो हमारा संबंध ईश्वर तथा एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। यह बहुमूल्य है क्योंकि यह हमारे जीवन को आनंद व खुशियों से भर देता है। हमें आत्म संतुष्टि मिलती है, हमारे एक दूसरे के साथ संबंध को मधुर बनाती है। अतः हम कह सकते हैं हमारे जीवन की शुरुआत यही से होती है, या हमारे जीवन का केंद्र है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, परिवार तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहें, हंसी खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। यही हमारे जीवन का एकमात्र माध्यम व सहारा है। यह खजाना तथा मोती इसलिए कीमती और बहुमूल्य है। इस कहानी जो सन्यासी अपना कीमती गाड़ी बेचा
का वह वकील, सन्यासी या साधु बनकर भली भांति समझ लिया था। इसलिए शान शौकत, आलीशान बंगला, प्रसिद्धि उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसमें उसे कोई संतुष्टि नहीं। पहले पाठ में सुलेमान राजा को हम पाते हैं, वह ना तो ईश्वर से अपनी लंबी आयु मांगता है, ना तो धन संपत्ति, और ना ही अपने शत्रुओं को विनाश, लेकिन वह ईश्वर से विवेक या सद्बुद्धि मांगता है, जिससे वह भले बुरे की पहचान कर सके, अपने साम्राज्य के लोगों का नेतृत्व कर सके, उस खजाने एवं मोती के महत्व को पहचान सके तथा उसे अपना सके। खजाने एवं मोती की प्राप्ति निश्चित तौर पर हमारे जीवन में पैसा, धन संपत्ति जरूरत है, परंतु इस सबसे पहले अधिक महत्वपूर्ण है ईश्वरीय विवेक, जो हमारे जीवन में ईश्वरीय जीवन का संचार करता है। इस ईश्वरीय विवेक द्वारा हम पैसा या धन संपत्ति ईमानदारी पूर्वक अर्जित कर सकते हैं तथा इसका उपयोग उदारता पूर्वक कर सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने जीवन को सुंदर एवं खुशहाल बना सकते हैं तथा अपने आप में आत्म संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं, जो सभी सुख सुविधा तथा शान शौकत व प्रसिद्धि से बढ़कर है। संत पौलुस कुलोस्यों के पत्र में आदर्श मसीह परिवार के लिए अध्याय 6 वचन संख्या 18 से 22 में सुझाव देते हुए कहते हैं, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें, पति अपनी पत्नियों को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार ना करें। बच्चे सभी बातों में अपनी माता पिता का आज्ञा माने, पिता अपने बच्चों को खिजाया ना करें। फलतः हम ईश्वर के वचन को सुने, आत्मसात करें, इस वचन को अपने जीवन का आधार माने, जिससे ईश्वरीय प्रेम का खजाना या मोती हमारे जीवन में प्रकट हो सके, जिससे हम अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ को त्याग कर या बेचकर उस मोती खजाना को अपने जीवन के लिए खरीद सके। अतः हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें इस बहुमूल्य खजाने को पहचानने का ज्ञान व विवेक दे तथा अपनी कमजोरियों एवं पापमय स्वभाव को छोड़कर इसे अपनाने की शक्ति प्रदान करे। सबको जय यीशु।